Good morning children. Our next chapter is the plant fairy. Fairy मतलब परियां। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो गार्डन में अपनी दीदी के साथ खेल रहे हैं और वो लोग खेल में बहुत सारे पेड़ और पत्तों के बारे में यहाँ पे कुछ सीख रहे हैं। Let's start our lesson. The plant fairy. Last Sunday we went to a garden in the neighborhood. Last Sunday हम हमारे पास में एक जो गार्डन था वहाँ पे गए। Here I am writing some new words. First, neighborhood. मतलब हमारे पास में जो था वहां पे। लास्ट संडे वी वेंट टू अ गार्डन इन द नेबरहुड। लास्ट संडे जब था तब हम हमारे पास में जो गार्डन था वहां पे गए थे। वी प्लेड अ हाइड एंड सीक एंड अंताक्षरी। वहां पे हमने हाइड एंड सीक मतलब छुपन छुपाई। हाइड एंड सीक मतलब छुपन छुपाई। वी प्लेड हाइड एंड सीक एंड अंताक्षरी। हमने वहां पे छुपन छुपाई खेली और अंताक्षरी खेली। वी हैड अ लॉट ऑफ फन। हमने वहां पे बहुत ही मजे किए। आफ्टर सम टाइम दीदी सेड लेट्स प्ले अ न्यू गेम टुडे। कुछ समय के बाद दीदी ने बोला कि चलो आज हम कोई नई गेम खेलते हैं। वी हैड प्लेड दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर। ये जो गेम थी, दीदी जो गेम के बारे में बता रही थी वो उसने कहाँ पे खेली थी? लास्ट ईयर उसने वहां पे कैंप में खेली थी वो। आई विल बिकम अ प्लांट फेरी। यहाँ पे मैं क्या बनूंगी? प्लांट फेरी मतलब पौधों की फेरी परियां। द प्लांट फेरी विल कॉल आउट अ नेम ऑफ समथिंग एंड यू ऑल विल हैव टू टच इट। जो प्लांट फेरी होती है वो क्या करेगी? वो कुछ भी चीज के बारे में उसका नाम बताएगी और आप सबको वहां पे जाके उसे टच करना है। द गेम बिगेन में स्टार्ट हुई, शुरू हुई। BEGAN। द गेम बिगेन। दीदी से द प्लांट फेरी आस्क्ड यू टू टच अ प्लांट। दीदी ने क्या बोला कि प्लांट फेरी आपको प्लांट को टच करने के लिए बोल रही है। एट वंस all the children ran towards the plants. Towards मतलब उसकी तरफ। TOWARDS। Towards मतलब वहां पे उसकी तरफ। All at once all the children ran towards the plants. तुरंत ही सारे जो बच्चे थे वो प्लांट्स की तरफ भागने लगे। Didi said, very good. Everyone has touched a plant. दीदी ने क्या कहा कि वेरी गुड, सभी ने प्लांट को टच कर लिया है। बट हैव यू नोटिस्ड दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आप लोगों ने प्लांट को टच तो कर दिया लेकिन आपको क्या पता है कि ये जो सारे प्लांट्स है वो अलग अलग है। दीदी यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन द लिटिल प्लांट्स सेड सबनम। यहाँ पे दीदी सबनम क्या बोल रहे दीदी को कि दीदी आप भी प्लांट के ऊपर ही बैठे, आपको क्या वो पता है? कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वाज सिटिंग? क्या आप नाम बता सकते हो प्लांट का जहाँ पे दीदी बैठी है? देखो यहाँ पे दीदी कहाँ पे बैठी है? दीदी सिटिंग ऑन ग्रास। ग्रास को बोलते हैं घास। सभी बच्चों ने अलग अलग प्लांट्स को टच तो किया था लेकिन दीदी जो थी वो भी एक प्लांट के ऊपर ही बैठी थी और वो प्लांट था घास। The game started again. The plant fairy now said, touch a tree which has either a thick or a thin trunk. Thick मतलब मोटा and thin मतलब पतला। तो अब दीदी ने क्या बोला? पहले दीदी ने बोला था कि आपको ओनली प्लांट को टच करना है, लेकिन अभी दीदी बोल रही है कि आपको ऐसे प्लांट को टच करना है जो या तो फिर उसका जो ट्रंक है, ट्रंक मीन्स उसका जो थड़ होता है वो ट्रंक, TRUNK। तो आपको ऐसे प्लांट्स को टच करना है जिसका जो ट्रंक होता है वो या तो फिर बहुत ही थिक हो या तो फिर बहुत ही थिन हो। The children then again to touch the tree with thick or thin trunks.
बच्चों ने भी क्या किया, वो फटाफट से ऐसे प्लांट को टच करने दौड़े कि जहाँ पे उसका ट्रंक होता है वो या तो थीन यानी पतला होता है या तो फिर थिक यानी मोटा होता है। Have you seen a tree with a trunk as thick as the one shown in the picture? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो ट्रंक है वो बहुत ही मोटा है यानी कि थिक है और ये थिन है। तो क्या आपने कभी ऐसे जो ट्रंक देखे जो या तो फिर बड़े होते हैं, मोटे होते हैं या तो फिर पतले होते हैं? Michael found the game very interesting. 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 इंटरेस्टिंग मतलब जो बहुत ही पसंद हो वो। तो माइकल को क्या लगा, उसको ये क्या बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। He thought how lucky the fairy was. उसने सोचा कि लकी फेरी जो है वो कितने लकी है। लकी मतलब किस्मत वाली। LUCKY. He thought how lucky the fairy was. उसने सोचा कि फेरी वो कितनी लकी है। She could order everyone around. वो सभी को ऑर्डर कर सकती है। Now I want to be the plant fairy, said Michael. अब क्या हुआ, फेरी को देख के माइकल को भी ये लगा कि मुझे भी अभी फेरी बनना चाहिए, तो वो सभी को बताता है कि मुझे भी फेरी बनना है। The children laughed aloud. बच्चों ने क्या किया, जोर जोर से उसके ऊपर हंसने लगे। अब boy fairy मतलब एक लड़का फेरी बनेगा। They were now ready to take orders from the plant fairy. वो सब क्या थे, अभी प्लांट फेरी से ऑर्डर लेने के लिए रेडी थे। माइकल से गेट मी सम लीव्स क्विकली। लीव्स मतलब पत्ते। LEAVES। क्विकली मतलब तुरंत। QUICKLY। अभी माइकल ने क्या बोला बच्चों को कि फटाफट से जाओ और मेरे लिए पत्ते लेके आओ। बट रिमेम्बर यू आर नॉट प्लक द लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स। परंतु आपको ये याद रखना है कि आपको प्लांट्स से पत्ते को तोड़ना नहीं है। प्लक, प्लक मीन्स तोड़ना। PLUCK। सेड दीदी। अभी दीदी ने क्या बोला कि आप पत्ते तो लेने जाओगे लेकिन आपको उसे प्लांट से अलग करने नहीं है। The children ran to collect the leaves which were lying on the ground. Collect means इकट्ठा करना। COLLECT। Lying LYING। अभी बच्चों ने क्या किया, दीदी ने मना किया था कि प्लांट्स पर से पत्तों को तोड़ना नहीं है, तो बच्चों ने क्या किया कि फटाफट से भागे और जो नीचे गिरे हुए पत्ते थे ग्राउंड पे उसे वो कलेक्ट करने लगे। नाउ हियर डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर्स, शेप्स एंड मार्जिन्स। आपको यहाँ पे बहुत सारे पत्ते दिख रहे हैं, क्या आपको ये सारे एक ही कलर के दिख रहे हैं या तो फिर उनकी मार्जिन सेम है या तो शेप उनका सेम है? नहीं, सारे पत्ते वो अलग अलग कलर के, कुछ है लाइट ग्रीन, कुछ डार्क ग्रीन और कुछ रंग बिरंगे भी हैं। Dayram said, I did not know that there were so many types of leaves. अभी दयाराम ने क्या कहा कि मुझे पता नहीं था कि इतने सारे कलर्स के और इतने अलग अलग पत्ते भी होते हैं। Look, some are round, some are long and some are triangular. देखो यहाँ पे पत्ते कैसे, कुछ है वो राउंड है, कुछ है वो बड़े हैं, कुछ वो ट्रायंगुलर है और सारे पत्ते जो अलग अलग शेप के हैं। अब उससे there are so many different colors as well. अभी अम्मू ने क्या बोला कि वो पत्ते जो है वो अलग अलग शेप के तो है लेकिन उनका जो कलर है वो भी अलग अलग है। Some are light green and some are dark green. कुछ लाइट ग्रीन है तो कुछ डार्क ग्रीन है। Some are even yellow. कुछ पीले पत्ते भी है। Red and purple. रेड एंड पर्पल कलर का भी पत्ते हैं। There is one which is green but has white patches on it. Patches मतलब धब्बे। PATCHES मतलब धब्बे। कुछ पत्ते ऐसे भी है जो लाइट ग्रीन कलर के लेकिन वहाँ पे व्हाइट कलर के उसके ऊपर पैचेस भी हैं। Look, even the margins of these leaves are different from each other. अभी मार्जिन्स मतलब क्या होता है? ये जो पत्ते की जो किनारे होती है उसे मार्जिन्स बोलते हैं। ये जो है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो अभी क्या बोला कि कुछ पत्तों की मार्जिन्स की सेम नहीं है, वो डिफरेंट डिफरेंट है। Some have
स्ट्रेट मार्जिन एंड सम अनइवन। कुछ है तो वो स्ट्रेट है तो कुछ अलग अलग तरीके से है। सम ऑफ दिस मार्जिन इवन लुक लाइक अ सॉ। सॉ मीन्स कर्वत आरी जो होती है ना, वो जो कारपेंटर यूज करते हैं, SAW। कुछ पत्ते हैं तो उनकी मार्जिन कैसी है, आरी की तरह है। सेड शबनम, ये सब किसने बोला था, शबनम ने। अम्मू एंड शबनम शाउटेड टुगेदर। अम्मू एंड शबनम क्या करने लगे, साथ में चिल्लाने लगे। वी ऑल्सो वांट टू बी द प्लांट फेरी। अब सबसे पहले जो प्लांट फेरी में सॉरी माइकल को भी ये हुआ कि मैं भी प्लांट फेरी बनूंगा। अब अम्मू और शबनम भी चिल्लाने लगे कि हमें भी प्लांट फेरी बनना है। दीदी से नॉट टुडे, मे बी नेक्स्ट संडे, इट इज टाइम टू गो होम नाउ। अब दीदी ने क्या बोला कि आज नहीं, शायद से हम नेक्स्ट संडे भी फिर ये गेम खेल सकते हैं और तब तुम प्लान फेयर बनना, अभी ये घर जाने का टाइम हो गया है। ऑन द वे बैक दीदी रिसाइटेड अ पोएम फॉर एवरीवन। रास्ते में घर जाने की तरफ दीदी ने सबके लिए पोएम गाना स्टार्ट किया। रिसाइटेड मतलब गाना, RECITED। और पोएम का जो टाइटल है वो है लीव्स। रेड पर्पल एंड इवन येलो, सम ग्रीन रेड एंड लूज। पत्ते कैसे हैं, रेड येलो और पर्पल कलर के हैं, कुछ ग्रीन है, कुछ गीले हुए, कुछ ऐसे ही जमीन में पड़े हुए हैं। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड शेप्स। ये जो पत्ते हैं वो अलग अलग कलर्स के, शेप्स के और शेड्स के हैं। Some are like the elephant's ear, कुछ पत्ते वो एलिफेंट के जो बड़े बड़े कान होते हैं वैसे दिखते हैं। And some are playful like the devil, devil means राक्षस, तो कुछ पत्ते वो बड़े मतलब राक्षस की तरह दिखते हैं। Some are torn and some are folded, torn means फटे हुए, तो कुछ पत्ते वो फटे हुए, कुछ folded है। And some even eaten like the beetle, और कुछ है वो बीटल की तरह खाए होते हैं। And in the early dawns डार्केस्ट ह्यू, ह्यू मतलब कलर, HUE। कुछ है वो डार्केस्ट ह्यू की तरह है। यू विल फाइंड द फ्लावर्स क्राई टियर लाइक ए ड्यू। ड्यू, ड्यू मतलब सुबह सुबह जब विंटर का टाइम होता है, सुबह सुबह जो झाकल दिखती है ना, बूंदे दिखती है, वो पानी की बूंदे दिखती है, वो ऑस। And in the early dawn's darkest hue, you will find the flowers cry tear like dew। और आपको क्या दिखता है, डार्क में आपको कुछ पत्ते होते हैं वो ड्यू की तरह दिखते हैं। Some are like butterflies, some like bees, some are hairy and some plain। कुछ पत्ते कैसे बटरफ्लाई की तरह है, कुछ बीज की तरह है, कुछ रूसे वाले हैं और कुछ प्लेन है। Some dry up to look thorns, कुछ पत्ते हैं वो ड्राई होने के बाद थॉर्न्स मीन्स कांटे, THORNS, थॉर्न्स मीन्स कांटे, तो कुछ पत्ते हैं वो सूखने के बाद कांटे की तरह दिखते हैं। एंड सन इवन रिसेंबल क्रैंस, और कुछ क्रैंस की तरह रिसेंबल होते हैं। वुश वुश कटल एंड फ्लटर, इन द ब्रीज दे ऑल डू मटर। अब पत्ते जो है वो क्या कर रहे हैं, ऐसे वुश वुश कटल फ्लटर जैसी आवाज कर रहे हैं। All day long they smile and play and in the night they sleep away। पूरा दिन जो ये पत्ते होते हैं वो स्माइल करते और खेलते रहते और रात में क्या करते वो सो जाते। Leaves are of different kinds and of different shapes and hues। पत्ते जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग शेप्स के होते हैं और अलग अलग कलर के होते हैं। This poem is written by विजेंद्र पाल सिसोदिया। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको जो ये एक्टिविटीज दी गई वो आपको अपने घर पे अपने आप ही करनी है, और ये दोनों। नेक्स्ट एक्टिविटी, हियर लुक एट द पिक्चर एंड नेम द थिंग्स विच हैव पैटर्न्स ऑन लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम। आपको ये पिक्चर देखना है और बताना है कि कौन कौन सी चीजें पे आपको फ्लावर और लीव्स दिख रहे हैं। तो फर्स्ट ये है वॉल पेंटिंग, यहाँ पे दिख रहा है कर्टेन्स। ये जो यहाँ पे गर्ल है तो उसके ड्रेस में भी दिख रहा है आपको यहाँ पे। ये है पिलो, तो पिलो के ऊपर भी फ्लावर है। फिर ये बेडशीट और ये कर्टन, तो यहाँ पे आपको ट्रीज के लीव्स और फ्लावर्स दिख रहे हैं। नेक्स्ट, लुक फॉर ऑब्जेक्ट्स विच हैव पैटर्न्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम इन योर हाउस।
अब आपको क्या करना है कि आपके हाउस के अंदर जहाँ पे आपको लीव्स और फ्लावर्स की पैटर्न दिख रही है वो यहाँ पे आपको लिखना है। तो आपको कहाँ पे दिखेगा? इस वॉल पेंटिंग में दिखेगा। अभी क्या करते हैं लोग कि अपने वॉल के ऊपर भी कुछ फ्लावर्स ऐसा कुछ ड्रॉ करवाते हैं। कर्टन के ऊपर होता है, आपके घर में पिलो कवर होगा तो पिलो कवर पे होगा, बेडशीट पे होगा, तो ये सब आपको यहाँ पे लिखने हैं। You must have seen many plants and trees. How many of them can you name? Write their names. आपने बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे तो आपको उनके नाम यहाँ पे लिखने हैं। हम लोगों ने नेम ट्री तो मोस्टली देखी हुई होती है। मनी प्लांट वो हमारे घर पर होता है, एक बॉटल में उसको करते हैं ना, वो मनी प्लांट। देन मैंगो ट्री भी देखी हुई हमने। देन जैस्मिन प्लांट, रोज प्लांट, अशोका ट्री, ऐसे आपने और भी कुछ प्लांट्स देखे और ट्री देखे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। Are there any plants that you have heard of but never seen? Which ones? ऐसे भी कुछ प्लांट्स होते हैं जिसके बारे में आपने सुना होगा लेकिन आपने देखा नहीं है, तो ऐसे कौन से? तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैक्टस, पाम ट्री, बैम्बू ट्री, एप्पल ट्री, और भी ऐसे आप कुछ प्लांट्स के नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। नाउ ask some older people if there were plants which they have seen when they were children but are not seen these days. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके बड़ों को पूछना है कि ऐसे भी कोई प्लांट्स या तो फिर ट्री है जो आपने आपके चाइल्डहुड में देखे थे लेकिन अभी देखने के लिए नहीं मिल रहे, तो ये सब आपको नाम लिखना है वहाँ पे। Also ask them if there were any plants which can be seen these days but which were not seen earlier. और ऐसे भी कुछ प्लांट या तो फिर ट्री के नाम लिखने जो उन्होंने अभी देखे लेकिन पहले नहीं थे। Now friendship with a tree. Choose a tree near your school or house and make friends within it. A lasting friendship. What tree is it? अभी यहाँ पे क्या करना है कि आपको आपके घर के बाजू में या तो स्कूल पे यहाँ पे कोई भी ट्री दिखता है तो आपको उसके साथ फ्रेंडशिप करनी है और कुछ आंसर देने यहाँ पे। What tree is it? कौन सा पेड़ है वो? तो वो है नीम ट्री। Will you like to give your friend a special name? What will you name it? क्या आप अपने जो ट्री फ्रेंड है उसको कोई स्पेशल नाम देना चाहते हो? तो हाँ, मैं उसको नीमू बोलूंगी। Does the tree bear flowers or fruits? Which ones? क्या वो ट्री में कुछ फ्लावर्स या तो फ्रूट्स होते हैं? तो यस, नीमोनी। How do the leaves of the tree look? ट्री के जो पत्ते होते हैं वो कैसे दिखते हैं? तो look like so. Do animals live in the tree? क्या वो ट्री के ऊपर कोई एनिमल रहता है? तो हाँ, वहाँ पे बहुत सारे मंकी रहते हैं, स्पाइडर रहते हैं, कुछ बर्ड्स भी वहाँ पे अपने नेस्ट बनाते हैं। Now last one is find out more about your tree friend and share it with others. Draw the picture of your friend tree below and color it. आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपके फ्रेंड को पूछना है कोई ट्री के बारे में और उसका जो ट्री होता है उसको यहाँ पे ड्रॉ करना है।